हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। आज हम लेके आए हैं एसबीआई अप्रेंटिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन उससे दोगुनी लंबाई का एक प्लेटफॉर्म 1 मिनट में पार करती है। इस ट्रेन की गति क्या है? अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ट्रेन की जो लंबाई दी गई है वह कितना है, 120 मीटर है। तो ट्रेन की अगर लंबाई हम देखेंगे तो इसकी कितनी है लंबाई है, 120 मीटर है। अब कह रहा है दोगुनी लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म जो है दोगुनी लंबाई की तो कितना हो जाएगा, 240। क्योंकि अगर ट्रेन की लंबाई 120 है और दोगुनी की बात कर रहा है, दोगुना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी वह 240 हो जाएगा। और समय दिया गया है 1 मिनट। समय कितना है, 1 मिनट है। समय बराबर 1 मिनट है। और यहाँ पे उत्तर में हमसे सेकंड में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। अब हमसे गति पूछ रहा है, तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है, दूरी जो होगी वह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्योंकि जब भी ट्रेन गुजरेगी प्लेटफॉर्म से होके गुजरेगी तो दोनों की जो लंबाई होगी वह जुड़ जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 प्लस 240। और समय क्या है, 60 सेकंड है, क्योंकि वह 60 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो डिवाइड बाय 60, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे 60। 0 0 से कट जाएगा, 36 में 60 6 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 36, 8, 12 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय में वे आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अब यहाँ पे ए बी सी हैं, किसी वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ रहे हैं। उनका जो समय है वह 36 सेकेंड है, 8 सेकेंड है और 12 सेकेंड है। तो कह रहा है कि वह एक चक्कर पूरा कर रहे हैं इतने समय में। तो वह आरंभिक बिंदु जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वह कितने समय में मिलेंगे? तो अब देखिएगा इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है, 36, 8, 12। अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि वह आरंभिक बिंदु पर कितने टाइम पे मिलेंगे। तो अब ये 36 से छोटे अंक से काटेंगे तो 36 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। और 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। और 6 काटेंगे, 12 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 नहीं कटेगा, जो कहते हैं लिख देंगे। फिर 2 कट जाएगा, 1 आएगा। और फिर 3 नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, यह 3 बार जाएगा, 1 और यह 1। फिर उसके बाद 3 से, अब आ गया हमारा 2, 2, 2, 3, 3। इन सभी का आपस में अगर गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब है क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 72 सेकेंड। तो ऑप्शन इसका 2 उत्तर होगा। 72 सेकेंड बाद वह आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 6800 रुपये में बेचने पर ए को 75% की हानि हुई। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? अब लागत कीमत पूछ रहा है तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य
इंटू प्रतिशत हानि। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया गया है बेचने पे, तो 6800 रुपये में वह अगर बेच रहा है तो 6800, और यहाँ कह रहा है कि 75% की हानि हो रही है। तो 75% की हानि हो रही है कितने में, 100 में। तो 100 में से अगर हम 75 घटा देंगे तो 100 में से अगर -75 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 आ जाएगा, कितने में निकालेंगे, 100/25। अब 25 का 100 में भाग देंगे, 4 बार आ जाएगा, 6800 गुणे 4 बराबर गुणा कर देंगे, आ जाएगा 27,200 रुपये। तो उसकी जो लागत कीमत थी वह 27,200 रुपये है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 27,200 रुपये उसकी लागत कीमत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में ए की आयु बी से दोगुनी है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 22:13 होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि ए की आयु दोगुनी है बी से, तो माना बी की जो आयु है वह हम यक्स मान ले रहे हैं। तो बी की जो आयु है वह यक्स, और ए की आयु क्या कर रहा है, दोगुनी, किससे, बी से। तो बी की अगर यक्स माने हैं तो ए की क्या हो जाएगी, 2x होगी। अब कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु के बीच का अनुपात 22:13 है। तो अनुपात में लिखेंगे 8 वर्ष बाद, तो बी अगर ए का 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2x + 8 अनुपाते, क्योंकि अनुपात में पूछ रहा है तो बटे, फिर बी का 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 8 बराबर 22/13। अब इसे गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा, 13 का 2x में गुणा करेंगे तो 26x + 13 का 8 में गुणा करेंगे तो 108 बराबर 22 का x में गुणा करेंगे तो 22x प्लस, और 22 का 8 में गुणा कर देंगे तो 176। अब देखिएगा यहाँ पे 22x है, यहाँ पे 26x है, यहाँ पे 22x है। 26x में से बराबर है उस साइड है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 26 में से 22 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 4x, और यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे 108 है और यहाँ पे 176 है। बराबर के उस साइड लेके आए जाएंगे तो वह माइनस में हो जाएगा, और 176 माइनस 108 हो जाएगा। अब 4x बराबर 176 में से 108 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 72 आ जाएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 4 को 72 से काटेंगे तो आ जाएगा 36, 18 आएगा दोस्तों। x बराबर सॉल्व करेंगे तो 18 वर्ष आ जाएगा। अब 18 वर्ष, x बराबर 18 है तो यह तो b की आयु निकल के आई है। अब हमसे पूछ रहा है कि a की आयु, वर्तमान आयु क्या है a की, तो a की क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 18 है तो a बराबर यहाँ पे मान रख देंगे तो 2 गुणे 18 कर देंगे तो आ जाएगा 36। हमसे अगर b की आयु पूछता तो 18 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पे हमसे a की आयु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 36। तो 36 वर्तमान में इसकी आयु होगी। ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सतत 4 संख्याएं a, b, c और d का औसत क्रमशः 56.5 है। a और c का गुणनफल क्या है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि औसत पूछ रहा है a, b और c का सतत 4 संख्याओं का।
तो माना 4 संख्याएं, पहली जो संख्या है वह क्या है, यक्स होगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1, तीसरी संख्या यक्स प्लस 2, और चौथी संख्या यक्स प्लस 3। यह 3 संख्याएं हो गई। अब कह रहा है 4 संख्याएं हो गई, कह रहा है औसत। तो औसत बराबर हम जानते हैं कुल पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका कुल योग क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3। संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, डिवाइड बाई 4 बराबर औसत हमको ज्ञात है 56.5। अब यह यक्स 4 यक्स प्लस संख्याएं कितनी हैं, 6। अब 4 का इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 4 यक्स प्लस 6 बराबर 4 का उसमें गुणा हो जाएगा 226 हो जाएगा। तो 4 यक्स बराबर 220, यक्स बराबर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 55। अब यक्स बराबर हमको 55 ज्ञात हो गया है, और ए और सी का मान पूछ रहा है। तो यह ए का है, यह बी का है, यह सी का है। तो यक्स बराबर ए का मान हमें ज्ञात हो गया है, यक्स बराबर 55, और सी बराबर कितना दिया गया है, यक्स प्लस 2। यक्स का मान कितना है, 55 है, तो 55 प्लस 2 कर देंगे 57 हो जाएगा। अब ए और सी का मान पूछ रहा है, तो ए गुणे सी, तो 55 गुणे 57 बराबर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3135। तो 3135 ए और सी का गुणनफल होगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नगर में विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले लोगों का डिग्री के अनुसार वितरण नगर की जनसंख्या 360,000 है। जो वितरण नगर की जनसंख्या है वह 360,000 हमें दी गई है। और कह रहा है, क्वेश्चन है, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो यहाँ पे यह फिगर दिया गया है, इसमें ज्ञात है नौकरी, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा कृषि में यह जो दिया गया है यह डिग्री में हमें दिया गया है, और हमसे जनसंख्या पूछी गई है। जो टोटल जनसंख्या है नगर की वह 360,000 जनसंख्या है। अब हमसे कह रहा है कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो कृषि की अगर हम देखेंगे तो कृषि में 108 डिग्री लोग लगे हैं। तो निकाल लेंगे कृषि की जनसंख्या। तो कृषि की जनसंख्या अगर हम निकालेंगे तो कृषि की जनसंख्या बराबर टोटल जनसंख्या कितनी है, 360,000, और कृषि की जनसंख्या 108 डिग्री है। तो देखेंगे 360,000 गुणे 108 डिग्री कृषि में डिवाइड बाई 360 डिग्री, क्योंकि ये जो टोटल वृत्त है, ये जो टोटल है इसमें 360 है। तो 108 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब 360 को 360 से काट देंगे तो कृषि के जो जनसंख्या है, कृषि में कार्य करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वह आ जाएगा 108,000 निकल के आ जाएगी। अब आगे कह रहा है नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो नौकरी की अगर निकालेंगे
नौकरी बराबर टोटल जनसंख्या 360,000 गुणे और नौकरी में 120 डिग्री है तो 120 डिवाइड बाई 360 डिग्री, 360 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120,000। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो कृषि में कितने लगे हैं 108,000 लगे हैं और नौकरी में 120,000 लोग लगे हैं। तो अगर हम 120 नौकरी में से कृषि को माइनस कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो अब देखिएगा 120,000 माइनस 108,000 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा 12,000। तो 12,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। तो अब देखिएगा कुल जनसंख्या जो दी गई है वह कितनी है। कुल जनसंख्या हमें दिया गया है 360,000 के। कुल जनसंख्या कितनी है 360,000। तो कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। तो परिवहन व्यवसाय में कितने हैं 24 डिग्री। तो परिवहन की हम जनसंख्या निकालेंगे कि परिवहन में कितने लोग रह रहे हैं। तो परिवहन की अगर जनसंख्या निकालेंगे तो टोटल जनसंख्या में से निकालेंगे 360,000 गुणे परिवहन में 24 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 360। अब 360,000 में 360 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 24,000। तो 24,000 जो निकल के आया है दोस्तों वह परिवहन में रहने वाले लोगों की संख्या है। अब पूछ रहा है यह परिवहन में रहने वाले लोगों की संख्या अब कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो टोटल जो संख्या है 360,000 है। अब निकाल लेंगे प्रतिशत हम तो 24,000 डिवाइड बाई 36, 360,000 डिवाइड बाई 100 क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। 2 जीरो इससे कटेगा, 2 जीरो इससे आ जाएगा 240/36। अब 240/36 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.6%। तो कुल जनसंख्या का 6.6% परिवहन व्यवसाय में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे नौकरी में 120 हैं और उद्योग में 72 हैं। इनका अनुपात पूछ रहा है। तो पहले नौकरी की जनसंख्या, नौकरी में कितने लोग रह रहे हैं उनकी जनसंख्या निकालेंगे। तो नौकरी बराबर टोटल जनसंख्या कितनी है 360,000 गुणे और नौकरी में 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री के। अब 360 से कट जाएगा और निकल के आ जाएगा नौकरी में 120,000। अब हमसे पूछ रहा है उद्योग। अब हम उद्योग का निकालेंगे। उद्योग में कितने व्यक्ति हैं। तो उद्योग बराबर 360,000 डिवाइड बाई 72/360। अब 360 से कट जाएगा तो आ जाएगा 72,000।
अब नौकरी में जो जितने व्यक्ति रह रहे हैं वह 120,000 हैं और उद्योग में 72,000 हैं। तो हमसे अनुपात पूछ रहा है नौकरी और उद्योग का। तो अगर नौकरी और उद्योग का हम अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 120,000 डिवाइड बाई 72,000। अब इससे काट देंगे तो आ जाएगा 5:3। तो 5:3, नौकरी में 5 और उद्योग में 3 व्यक्ति लगे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए रोज 226 मीटर चलता है तो 4 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर चलेगा? अब देखिएगा दोस्तों पे यहाँ पे कह रहा है कि ए रोज 126 मीटर चलता है। तो ए जो चल रहा है वह कितना चल रहा है? 226 मीटर चल रहा है। और 4 सप्ताह में कितना किलोमीटर चलेगा? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे? तो दिन बराबर 28 हो जाएंगे। अब एक दिन में यह 226 मीटर चल रहा है तो 28 दिन में कितना चलेगा? तो 226 गुणे 28 कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6,328 मीटर। अब उसके बाद कह रहा है यहाँ पे किलोमीटर में हमसे पूछ रहा है, तो किलोमीटर की बात कर रहा है। तो 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर के। तो यहाँ पे किलोमीटर में पूछ रहा है, इसमें हम 1,000 से भाग दे देंगे। तो 6,328 डिवाइड बाई 1,000 बराबर 6.328 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग की जो भुजा होती है वह ए होती है और विकर्ण की माप बराबर 28 दिया है। और वर्ग का विकर्ण हमें मालूम है ए कड़ी में 2 होता है बराबर 28 के। 28 के। अब ए बराबर क्या हो जाएगा? 28 डिवाइड बाई कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 ऊपर नीचे दोनों गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 28 कड़ी में 2 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा, आ जाएगा 14 कड़ी में 2। अब ए बराबर 14 कड़ी में 2 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग। तो वर्ग का जो भुजा है वह ए है, ए का स्क्वायर कर देंगे तो 14 कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर 14 के स्क्वायर करेंगे तो 196 और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 196 2 का गुणा कर देंगे आएगा 392 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, बाल दिन को 200 बच्चों में सामान्य टॉफी बांटी जानी थी, किंतु उस विशेष दिन 40 बच्चे अनुपस्थित थे, अतः प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां अतिरिक्त मिली, तो कितनी टॉफियां बांटी गई थी। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, बाल दिन को 200 बच्चों में सामान्य टॉफियां बांटी जानी थी। तो माना सामान्य टॉफियां यक्स बांटी जानी थी, क्योंकि हमसे टॉफियां पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे माना जो टॉफियां बांटी जानी थी वह यक्स। अब यहाँ पे 200 बच्चों में सामान्य बांटी जानी थी, तो क्या हो जाएगा, अगर 200 बच्चों में बांटी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 200 गुणे यक्स हो जाएगा, बराबर। अब क्या करा, किंतु उस विशेष दिन 40 बच्चे अनुपस्थित थे। तो अगर 40 बच्चे अनुपस्थित होंगे तो कितने आए थे, तो 200 में से अगर 40 घटा देंगे तो 160 हो जाएगा, क्योंकि 40 अनुपस्थित थे तो 160 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर प्रत्येक बच्चे को 2 टॉफियां अतिरिक्त मिली, तो अगर 2 टॉफी अतिरिक्त दे रहा है, टोटल टॉफी यक्स है, तो 200 यक्स बराबर 160 बच्चे आए थे, और इसमें कह रहा है कि 2 टॉफी अतिरिक्त मिली, तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यक्स ही बांट रहा है, लेकिन यहाँ पे 160 बच्चों में 2 अतिरिक्त बांट रहा है, 2 अलग से बांट रहा है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा 200 यक्स बराबर 160 यक्स प्लस 320। 200 यक्स में से 160 माइनस कर देंगे, 40 यक्स बराबर 320, तो यक्स बराबर 8। तो यक्स बराबर निकल के आ गया 8 टाफियाँ, यक्स बराबर 8 टाफी। अब कह रहा है कि टोटल टाफियाँ मतलब कितनी टाफियाँ बांटी गई थी, तो यक्स बराबर 8 टाफियाँ, तो 200 बच्चों में बांटी जानी थी, तो 200 गुणे 8 बराबर 1600 टाफियाँ बांटी जानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1600 टाफी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 220 मीटर परिधि वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। आयत की चौड़ाई 50 मीटर है, तो उसकी लंबाई क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, और इसमें कह रहा है कि 220 मीटर परिधि वाले एक वृत्त। अब वृत्त की परिधि बराबर, तो परिधि बराबर 220 मीटर दिया गया है, और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 220 के, तो आर हमें से ज्ञात हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 220 गुणे 7 डिवाइड बाई 22 गुणे 2, और पाई का मान हमें मालूम है 22/7 होता है, तो 7 से इसमें गुणा हो जाएगा और 22 से भाग हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 से भाग हो जाएगा, 22 को 22 से काट देंगे, आएगा 10, और 10 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 में 7 का गुणा कर देंगे तो आर बराबर 35 हो जाएगा। और अगर आर हमें ज्ञात हो गया है, तो यहाँ पर कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। आर का मान हमें ज्ञात है, तो पाई का मान बराबर 22/7 गुणे 35 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो 22/7 गुणे 35 गुणे
35 7 से काट देंगे, 5 बार जाएगा और गुणा कर देंगे तो आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकल के आ गया 3850। तो अब हमसे कह रहा है कि एक आयत, यह आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब हमसे कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, तो कितना हो जाएगा 3850। 3850 क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है हमें। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर 3850 ज्ञात है। अब कह रहा है कि आयत की चौड़ाई 50 मीटर है, तो इसकी लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 3850 के। तो यहाँ पे चौड़ाई दी गई है 50, तो लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई की जगह पे 50 रख देंगे और यह इक्वल के उस साइड हो जाएगा, तो 38 50 डिवाइड बाई 50, 0 0 से कट जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 सते 35 और 5 सते 35 आ जाएगा 77 मीटर। तो जो आयत की लंबाई होगी वह 77 मीटर होगी। इसका उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल कर रहा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के पावर 5 है, फिर गुणे 5 गुणे 5 के पावर 6 डिवाइड बाई 5 के पावर 2 है, बराबर 625 की पावर n। तो हमें कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे n का मान हमें बताना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 5 है, तो 5 के पावर हम 6 लिख सकते हैं और 6 के पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, पावर 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, गुणे, यहाँ पे 1 5 है, 2 5, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और 2 के पावर कितना है, 6 है, 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई 5 के पावर 2 है, बराबर, और 625 है। अब 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 की पावर n है, तो 5 के पावर अगर 4 लिखेंगे तो 625 आ जाएगा और 625 के पावर n है। अब देखिएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे पावर है, पावर को हम इक्वल कर लेंगे। तो अगर पावर को इक्वल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के पावर 5 है, तो 6 में 5 का गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 गुणे 5 प्लस, क्योंकि पावर ले रहे हैं गुणे में प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे है 2 गुणे 6 डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा 5 के पावर 2 है तो 2 हो जाएगा, इक्वल, यहाँ पे 4 के पावर n है तो 4 गुणे n हो जाएगा, क्योंकि हम पावर ले रहे हैं, यहाँ पे जो नीचे है वे इसको, यह समान है। तो अब गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 30 प्लस 12 माइनस 2 बराबर 4 n का मान हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 2 घटा देंगे 10 आ जाएगा, और 10 में 30 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, 40 बराबर 4n, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो जो n के पावर है वह आ जाएगा 10, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट,
अगला सवाल है, 2 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 8 महिलाएं अकेले यह काम 6 दिन में पूरा कर सकती है, तो 10 बच्चे अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 महिलाएं और 10 बच्चे मिल के एक काम को कितना कर रहे हैं, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, 8 दिन में, तो 2 महिलाएं और प्लस 10 बच्चे बराबर 8 दिन लगा रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8 कार्य करेंगे। अब आगे क्या कर रहा है, 8 महिलाएं अकेले यह काम 6 दिन में पूरा कर रही हैं। तो 8 महिलाओं के यम से लिख रहे हैं दोस्तों। तो 8 महिलाएं अकेले यह काम 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो अगर 6 दिन में पूरा कर सकती हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/6 कार्य करेंगी। और एक महिलाएं, अगर 8 महिलाएं एक दिन में 1/6 कार्य कर रही हैं, तो अगर हम एक महिलाएं का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 गुणे 8 बराबर 1/48 का। एक महिलाएं अगर एक दिन में 1/48 काम कर रही हैं, तो 2 महिलाएं कितना काम करेंगी, तो 2/48 बराबर 1/24 के। अब 2 महिलाएं किसी कार्य को एक दिन में 1/24 कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 महिलाएं का हमें मालूम हो गया है। अब 10 बच्चे का निकालना है। अगर 10 बच्चे का निकालना है तो अगर हम इसमें से 2 महिलाएं घटा देंगे तो 10 बच्चे का हमें मालूम हो जाएगा। तो 10 बच्चे बराबर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/8 माइनस 1/24। अब इनका एलसीएम ले लेंगे 8 और 24 का, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 8 से 24 में भाग दे देंगे 3 हो जाएगा, माइनस 24 से 24 में भाग दे देंगे 1 बार आएगा। और आगे आज आएगा यह 2/24। 2 को 24 से काटेंगे तो 1/12 आएगा। तो अब 10 बच्चे एक दिन में किसी कार्य को 1/12 10 बच्चे किसी काम को 1/12 कार्य को कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में अगर 1/12 कार्य कर रहे हैं तो पूरा कार्य समाप्त करने में उससे कितना टाइम लगेगा। अगर 10 बच्चे किसी कार्य को 1/12 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में 1/12 कार्य कर रहे हैं, तो पूरा कार्य को समाप्त करने में उन्हें 12 दिन लगेगा। तो 12 दिन इसका उत्तर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शब्द ट्रबल के अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, ट्रबल, TROUBLE। अब कह रहा है इस अक्षरों को कितने तरह से अलग अलग लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 अक्षर हैं तो हम इन्हें फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी अक्षर रिपीट नहीं है, सब एक एक बार आए हैं, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 कर देंगे। अब फैक्टोरियल यहाँ पे 7 है, तो 7 को कैसे लिखेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और नीचे सब अक्षर एक एक बार हैं, तो फैक्टोरियल 1 को 1 लिखेंगे, 1 1 से कटेगा। अब गुणा कर देंगे सभी का आपस में, तो आ जाएगा 5040। तो 5040 बार इन अक्षरों को अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 4, 9, 19 क्वेश्चन मार्क 79, 159। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 4 है, 4 से 8 लाने के लिए 4 गुणे 2 प्लस 1 अगर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब उसी तरह से 9 में 2 का गुणा कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 9 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। और 19 में उसी तरह से 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 39। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।